आइए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जहां सीएनबीसी आवाज का एंकर ही निकला इनसाइडर ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड। सोचिए आप सुबह सुबह उठकर सीएनबीसी आवाज पर स्टॉक 2020 का शो देख रहे होते हैं, जहां पर एंकर आपको पूरे विश्वास के साथ सलाह देता है कि ये स्टॉक जरूर खरीदिएगा, आपको जबरदस्त मुनाफा होगा। ये सब देखते हुए आप सोचते हैं कि इसकी तो सलाह मान लेनी चाहिए, बिकॉज ये तो काफी जानकार बंदा लग रहा है। लेकिन जनाब, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है, बिकॉज ये सारा रिकमेंडेशन आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि एंकर खुद करोड़ों का प्रॉफिट कमा सके। इस छोटी सी कहानी और इस पूरे साजिश के असली किरदार हैं हेमंत गई। हेमंत गई सीएनबीसी आवाज के लिए स्टॉक 2020, मुनाफे की तैयारी, पहला सौदा और कमाई का अड्डा जैसा वेरियस शो किया करते थे। बता दे, सीएनबीसी आवाज नेटवर्क 18 का ही एक चैनल है। और रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट के चौकीदार सेबी ने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कर हेमंत गई को भी सजा सुना दी है। पूरे इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि हेमंत गई शो के दौरान जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दिया करते थे, उसे एक दिन पहले खुद अपने फैमिली अकाउंट से कम भाव में खरीद लिया करते थे। जैसे ही शो में इसे खरीदने की सलाह दी जाती थी, वैसे ही आम इन्वेस्टर्स इसे धड़ाधड़ खरीद लेते थे, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो जाता था। और तभी हेमंत गई अपने स्टॉक्स को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे। बाय टुडे सेल टुमारो वाली इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। इस दौरान इनके अराउंड 266 ट्रेड्स को ऑब्जर्व करने के बाद पता लगा कि इसमें से 168 में सेम बाय टुडे सेल टुमारो वाला ही पैटर्न फॉलो किया गया है। यानी कि शो में जिन स्टॉक्स का नाम लिया जाने वाला है, उसे एक दिन पहले खरीदना और शो के बाद इसे बेच देना। हेमंत घई का ये पूरा स्कैम पंप एंड डंप स्कीम का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां पर जानबूझकर किसी स्टॉक की हाइप क्रिएट की जाती है, फिर इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाकर उसमें इन्वेस्ट कराया जाता है। और जैसे ही फिर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है, स्कैमर्स तो अपने स्टॉक्स बेचकर निकल जाते हैं और नुकसान होता है आम इन्वेस्टर्स को। हेमंत घई ने शुरुआत में ये पूरा खेल इतनी साफ सफाई से खेला कि किसी को इसकी भनक नहीं लगी। लेकिन जब थोड़े समय बाद सेबी ने इसकी और गहराई से जांच की, तो पता लगा कि इनकी फैमिली के कुछ अकाउंट्स का पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथ था। फॉर एग्जाम्पल, उन अकाउंट से इन्हीं का मोबाइल और ईमेल आईडी कनेक्टेड थे। इसका मतलब साफ है, ये पूरा का पूरा खेल एक्चुअली हेमंत गई द्वारा ही खेला जा रहा था। जैसे ही इस धांधली का पता सेबी को लगता है, उन्होंने 2021 में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, इनके द्वारा दिए जाने वाले सारे रिकमेंडेशन पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद 2023 से 2025 के बीच एक और इम्पोर्टेंट चीज नोटिस की गई कि इन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान उसी अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, जो कभी करोड़ों में हुआ करता था जब हेमंत गई एंकर थे। इससे साफ पता चलता है कि इनके ट्रेडिंग मुनाफे का बड़ा हिस्सा इनकी स्टॉक रिकमेंडेशन से जुड़ा हुआ था। फाइनली 2025 में रिसेंटली इनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जहां इन्हें और इनकी वाइफ पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इनके द्वारा जितने भी अवैध प्रॉफिट बुक किए गए थे, उन्हें जब्त कर लिया गया है और इनको स्टॉक मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इस मामले में 2 और लोगों पर फाइन लगाया गया, एमएएस कंसल्टेंसी सर्विस और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस। सेबी ने पाया कि एमएएस ने गलत दस्तावेज पेश कर गड़बड़ी को छुपाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने ऑथराइज्ड पर्सन पर अच्छे से निगरानी न रखने के लिए जुर्माना लगाया गया। अगर अब भी किसी को डाउट हो रहा है कि हेमंत गई ने क्या गलत किया, तो बता दें, उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने फॉलोअर्स को गुमराह करके खुद प्रॉफिट अर्न किया। बता दूं, ये पूरी घटना हमें एक बड़ी सीख देती है कि शेयर बाजार के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें।